नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। इस समय आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और इसी अध्ययन क्रम में श्रीमद् भगवत गीता के एक एक श्लोक का अध्ययन करना चाह रहे हैं गहराई से कि श्री कृष्ण भगवान आखिर में अर्जुन को समझा क्या रहे हैं। और हमें भी सौभाग्य मिल रहा है, अर्जुन को समझा रहे हैं तो हमें भी कुछ समझने का सीखने का मौका मिल रहा है। तो यह जो श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 16 का श्लोक 11 है। तो इसमें श्री कृष्ण नहीं, पीछे हम लोग 9 का अध्ययन किए हैं तो ये 10 है। कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 10। तो देखिए इसमें श्री कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं। कहते हैं काममा आश्रियते दुष्पूरम दम्भमान मदान्विता मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहयन् प्रवन्तते शुचिव्रता। कहते हैं वे दंभ मान मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार का भी पूर्ण न करने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। कौन विचरते हैं? जो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं वे रहते हैं। वे क्या रहते हैं? हमेशा घमंड में चूर रहते हैं। उन्हें घमंड घेरा रहता है, हमेशा अहंकार में मान अभिमान रहता है उन्हें हमेशा, और हमेशा नशे में रहते हैं और मनुष्य को कुछ नहीं समझते और वे अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में लगे रहते हैं। जानते हैं इच्छा कभी किसी की पूर्ण हुई है? ये बता दिए कोई इस दुनिया में कितना भी बढ़िया शक्तिशाली गया उसकी इच्छा पूर्ण हुई है? और जैसा रावण ही था, कितना शक्तिशाली था, लेकिन क्या उसकी इच्छाएं पूर्ण हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भाई? ये जो संसार है ये माया नगरी है, यहाँ पर किसी की सारी इच्छाएं पूर्ण होना असंभव है। कोई कह दे मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण नहीं। और वे लोग समझते हैं आसुरी लोग, बस खा लो पी लो भोग कर लो शक्ति इकट्ठी करो और जैसे चाहो वैसे सुख पाओ। तरह तरह के सुख पाने की उनकी कामना होती है, लेकिन वो सब धरा रहता है। वे नहीं जानते कि इस मृत्यु के बाद भी है कहीं जगह जहाँ हमें अपने इस जीवन के सभी कर्मों का हिसाब देना है। हम जन्म लेते हैं, हमारा हिसाब किताब गणना शुरू हो जाती है ऊपर, और जब हम जाते हैं तो वहाँ हिसाब होता है हमने कितना पाप किया कितना पुण्य किया। यहाँ जो कमाया है शक्ति है धन दौलत ऐश्वर्य यही छूट जाएगा। भगवान हमारे धर्मों का हिसाब करेंगे। हमने कितने जीवों को संतुष्ट किया, कितनों को भोजन कराया, कितना भगवान का नाम लिया, कितने दुखियारों का दुख दूर किया, यही हम लोगों के साथ जाता है। और देखिए जब हम परोपकार के कार्य इस पृथ्वी पर करते हैं तो उसका सुख हमें इस पृथ्वी पर भी मिलता है। सामने वाला कितना आशीर्वाद देता है, यही हम लोगों धन्य हो जाते हैं। तो हम कहते हैं हमें सत्कर्म करने चाहिए। हमें अहंकार कैसा किस बात का, सब यहीं छूट जाना है। कोई कहे हम सुंदर हैं वो भी यहीं छूट जाएगा, कोई कहे हमारे पास इतनी धन दौलत तो वो भी यहीं छूट जाएगा क्या? जो हमने सत्कर्म किए। सत्कर्म का फल तो इस लोक में भी मिलता है। जिसके साथ हम सत्कर्म करेंगे वो भले ही पीछे से कुछ भी हो लेकिन हमारे सामने तो हमारा अपना है ना। इसीलिए हमें सत्कर्म करने चाहिए और हमेशा जीव के कल्याण के संसार के कल्याण के लगे रहना चाहिए। ये अहंकार दंभ वगैरह छोड़ देना चाहिए। भगवान के लिए अपने अस्तित्व को समाप्त कर कर कि हम कुछ हैं इसे भुलाकर दिन रात भगवान के स्मरण में रहना चाहिए। देखिए कैसे सुंदर जीवन हो जाएगा, कैसा सुंदर ये लोक और परलोक दोनों सुंदर हो जाएंगे। इस बात को मानते हैं ना? अगर आप मानते हैं तो मेरे वीडियो पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है?
नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों।